तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट हमारी क्या होती है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसमें यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में इस यूनिट का हमने स्टार्ट किया था और इसमें एक लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक का पोर्शन लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे पता है न्यूट्रिशन हमारे क्या है तो आगे वाले टॉपिक आपको इजीली समझ में आएंगे। और अगर आपने उसको देख लिया तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर है इसमें हम कुछ शॉर्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है, सेकंड माल न्यूट्रिशन क्या होता है, और थर्ड यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीजेस कुछ बीमारियां। हमारे 3 टॉपिक है जिनको इस लेक्चर में डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। देखिए डाइट का मीन्स होता है खाना जो हमारा फूड होता है। तो एक बैलेंस डाइट हमारी क्या होती है उसको हम देख रहे हैं। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं संतुलित आहार। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, देन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपका कोई डाउट यहाँ पे ना रहे। ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। सीधा हम कह सकते हैं जो एक बैलेंस डाइट होती है वो कंटेन करती है ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स, जो एक ह्यूमन बॉडी जो एक इंसान की बॉडी है उसको नीड होती है, मतलब की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है। अभी कौन कौन से हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फाइबर्स हो गए, या अदर हमारे जितने भी ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इन ए वेल बैलेंस डाइट। देखिए एसेंशियल एलिमेंट से सीधा मतलब है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में बताया, इसलिए यहाँ पे डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे। सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी एक डाइट है और इस डाइट के अंदर जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गए, या हम कह सकते हैं हमारे विटामिन्स वगैरह हो गए, या अदर हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर इस एक डाइट के अंदर प्रेजेंट है वो भी बैलेंस फॉर्म में, ना ज़्यादा ना कम, जितनी बॉडी को नीड है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। आई थिंक आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। तो ये डेफिनेशन हमारे यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये जो आपकी बैलेंस डाइट है वैसे तो शॉर्ट में आई क्योंकि आपके सिलेबस में शॉर्ट में दी हुई है, लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा ये आपसे लेंथ थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स से, विटामिन से या प्रोटीन से, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। डिटेल में आप कहाँ से लिखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा आपको ये बताया था। वैसे शॉर्ट में आएगा, इतना लेंथी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट। अब हमारी जो एक बैलेंस डाइट है, आप समझ गए बैलेंस डाइट क्या है, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं बॉडी के अंदर। देखिए हमारी एक डाइट है, हमारी बॉडी में जा रही है, सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स हमारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो बॉडी में जो हमारी उसकी नीड है वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी बॉडी की। तो जिस वर्क के लिए हम उसको ले रहे हैं वो सारे वर्क यहाँ पे पूरे होंगे। जैसे इट इंक्रीज एनर्जी, हमारी जो डाइट है उसमें सफिशेंट मतलब कि एक एक्यूरेट क्वांटिटी में अवेलेबल जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उससे कैलोरीज एनर्जी हमारी बॉडी को इजीली मिल जाएगी या पेट से। लेकिन हम देख लेते हैं इम्प्रूव द बॉडी फंक्शनिंग। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हमारे ऑर्गन्स हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो कब अच्छे से वर्क करेंगे, जब उनको सफिशेंट अमाउंट में वहाँ पे एलिमेंट्स, न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे। तो एक बैलेंस डाइट से क्या होता है, हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, बूस्ट हो रहा है, तो जो आने वाली बीमारियां जो बॉडी में एंटर करती हैं तो वहाँ पे वो बीमारियां आपको नहीं होंगी, तो बूस्ट हो जाएगा। प्रिवेंट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिसीज, जैसे कुछ हमारी सर्टेन बीमारियां होती है जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ या एक्सेट्रा हमारी होती हैं, तो अगर हम सफिशेंट अमाउंट में एलिमेंट्स बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क करेगी, बॉडी की फंक्शनिंग होगी, तो वहाँ पे बीमारियां होने के चांसेस कम रहेंगे। साथ में यहाँ पे हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, सीधा हम कह सकते हैं हमारी कुछ बीमारियां जो न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती हैं, उसकी कमी से, वो भी यहाँ पे नहीं होंगी। तो बेसिकली क्या है, हमारी जो एक बैलेंस डाइट है इसके अंदर सफिशेंट एक एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये होगी हमारा बैलेंस डाइट। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे माल न्यूट्रिशन, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं कुपोषण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुपोषण हो जाता है। कैसे होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से क्या होता है, ये कुपोषण होता है। अब ये होता कि मैं, तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जैसे डाइट है, तो अभी हमने पहले यहाँ पे देखा है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में हमने आपको बताया सभी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को नीड है वो वहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम ज़्यादा, इतना मतलब एक्यूरेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम से फर्क
नहीं पड़ता है। लेकिन जो माल न्यूट्रिशन यहाँ पे कुपोषण वाली कंडीशन होती है, कोई ऐसा बंदा है जिसको कुपोषण हो गया है, उस कंडीशन में होता क्या है कि उसकी जो डाइट है वो एक ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें कि उसकी जो बॉडी को नीड है वहाँ पे एलिमेंट्स की वो उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, या जो उसकी बॉडी को एनर्जी कैलोरीज चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो बॉडी ग्रोथ क्या होता है, वहाँ पे रुक जाती है। होता है हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन। अब चलिए यहाँ पे इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो माल न्यूट्रिशन इज ए जनरल टर्म फॉर द मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय एन इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट डाइट। तो माल न्यूट्रिशन क्या है, एक जनरल टर्म है फॉर द मेडिकल कंडीशन। एक मेडिकल कंडीशन के लिए क्या होता है, जनरल टर्म होती है, मतलब मोस्टली ये देखने को मिल जाती है। कॉज्ड बाय एन इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट डाइट, मतलब कि जो हम डाइट ले रहे हैं या तो इम्प्रॉपर है या एक तरह से इनसफिशिएंट है, जितना सफिशिएंट चाहिए उतना नहीं है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ऐसा नहीं है कि जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है उसकी वजह से हो रही है। अगर न्यूट्रिएंट्स हिसाब से ज़्यादा है, जितने हमें चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकती है। इसका केस कुछ इसी तरह का होता है, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, एक एक्यूरेट अमाउंट में चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी दो कंडीशन होती है जिससे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन कुपोषण हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट होता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है जितने न्यूट्रिशन बॉडी को नीड है, जितने चाहिए उतने क्वांटिटी में उसको नहीं मिल रहे, मतलब कि वहाँ पे कमी है। जैसे डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी जो बॉडी है उसमें वन या उससे ज़्यादा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, एलिमेंट्स है जो बॉडी को चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, उनकी डिफिशियंसी है। ऐसा होता है कि वह रिजल्टिंग फ्रॉम इन एडुकेट कंजप्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे वन और मोर न्यूट्रिएंट्स है जिनकी डिफिशियंसी हमारी डाइट में हो रही है, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जैसे इन एडुकेट कंजप्शन, या तो आप सही तरीके से जो आपकी डाइट है वो ले नहीं रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, आप उसको ले तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन क्या है, पुअर है, मतलब कि खराब है, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया उसमें, या और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर वो बॉडी से लॉस हो रहा है। कुछ कम क्वांटिटी में हो तो इतना नहीं होता, लेकिन हिसाब से ज़्यादा में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सेकंड यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन। ओवर का मीन्स होता है अति, मतलब कि जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो ओवर क्वांटिटी में यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये कैसा होता है, एन एक्सेसिव ऑफ एन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि आपकी बॉडी में हिसाब से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। रिजल्ट फ्रॉम यहाँ पे ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे मल्टीविटामिन्स वगैरह होती है या कुछ हमारी ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, या तो आप हिसाब से ज़्यादा उनको इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, या एक तरह से क्या है, ओवर ईटिंग, हिसाब से वही मतलब निकल कर आ रहा है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हिसाब से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आपको कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। देखिए एक एक पॉइंट हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, 1-2 मिनट लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीजेस। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जैसे माल न्यूट्रिशन है, तो बैलेंस डाइट में हमने आपको बताया कि बैलेंस डाइट में सारे एलिमेंट एक बैलेंस फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुपोषण में क्या होता है, या तो हिसाब से ज़्यादा जितनी बॉडी को नहीं चाहिए नुकसान देंगे, या इतने कम क्वांटिटी में जिससे बॉडी की ग्रोथ वहाँ पे रुक गई है। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब जो हमारे न्यूट्रिशन है जब उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत कमी से इतना कुछ नहीं होता है, बॉडी ग्रोथ थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, ज़्यादा बाद में हम ले लेते हैं, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब हिसाब से ज़्यादा न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो जाती है तो उस टाइम जो यहाँ पे डिफिशियंसी से डिसीजेस हो जाती हैं। न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारियां, हिंदी में हम कहें तो उनको यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, दीज आर दोज डिसीज, ये हमारी वो डिसीज होती हैं विच आर कोज्ड, जो हमें कोज्ड हो जाती हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की कमी की वजह से। फॉलोइंग डिसीज, हमारी फॉलोइंग यहाँ पे बीमारियां होती हैं, तो इनको हमने कुछ कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे डिसीज इंड्यूस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसी बीमारियां जो यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी की कमी से कोज्ड होती है, मतलब हमारी बॉडी में इंड्यूस्ड हो जाती हैं। जैसे इसमें हमारी 2 कॉमन होती हैं। जैसे फर्स्ट होता है मेरेस्मस, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इंसान जो है ना यहाँ पे सूखने लगता है इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए इस तरह की कंडीशन हो जाती है जब किसी बंदे को यहाँ पे मेरेस्मस डिसीज होती है। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, देन हम देखेंगे इसके क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे मेरेस्मस इज ए डिसीज, मेरेस्मस क्या होती है, एक डिसीज, एक बीमारी होती है, कोज्ड बाई, जो एक तरह से कोज्ड होती है, ए सीवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज दैट इफेक्ट इन्फेंट एंड वेरी यंग
चिल्ड्रन। देखिए जैसे हमारी प्रोटीन, हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी, जितने बंद होते हैं कुछ ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेते हैं तो इतना कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन सीवर, सीवर का मतलब जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या कोल्ड हो जाती है यहाँ पे जो आपकी मेरिस्मस। साथ में देखिए इसमें कैलोरीज भी आएंगी और ये इफेक्ट किसको बोलते हैं, जो मेनली मेरिस्मस डिसीज है जैसे इनके, जैसे क्या होता है ना जो शिशु होते हैं बच्चे, तो उनमें हो जाती है। अब कमी उनके अंदर कैसे हो रही है, जैसे अगर कोई मदर है जिसके अंदर पहले से कमी हो बच्चे में जाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में। और वेरी यंग चिल्ड्रन, जो न्यू यंग एज के चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपकी हो गई। अच्छा हम देख लेते हैं यहाँ पे सिम्टम्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं लक्षण। तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं जब ये मेरिस्मस सूखा रोग किसी बंदे को होता है। तो लॉस ऑफ वेट, सबसे पहले भी सीधा है बॉडी की ग्रोथ। देखिए प्रोटीन जो होती है ना बॉडी ग्रोथ में एसेंशियल एक रोल अदा करती है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ वेट क्या हो, जो वेट है आपको वो लॉस होने लगता है। साथ में क्रोनिक डायरिया, डायरिया जिसको हिंदी में हम कहते हैं दस्त, दस्त क्या हो जाएंगे क्रोनिक टाइप्स हो जाएंगे। अब जितने दस्त होंगे इतना बॉडी का मटेरियल बाहर जाएगा तो वो ज़्यादा कमजोरी होती चल जाती है। ड्राई स्किन, सूखा रोग भी हमारी जो स्किन है वो सूखी हो जाती है। मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखिए हमारी जो प्रोटीन है साथ में कैलोरीज, तो कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, कैलोरी एनर्जी वगैरह फैट वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधा हम कह सकते हैं जो मेरिस्मस सूखा यहाँ पे रोग है, तो इसमें हम क्या करें भाई, ट्रीटमेंट सीधा सीधा है। जो प्रोटीन की इसमें कमी हो रही तो आप प्रोटीन हिसाब से ज़्यादा लें, मतलब इतनी लेके आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल नॉर्मल हो जाए। कार्बोहाइड्रेट लें, फैट लें, अपनी डाइट अपने खाने के अंदर, ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वाशरकोर। तो ये भी क्या है, एक बीमारी है जो प्रोटीन की सीवर डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में होती है। इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय ए सीवर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट दैट कंटेन कैलोरीज मोस्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सीधा कहने का मतलब ये क्या है, इट इज़ अ डिसीज, ये एक डिसीज है, बीमारी है, कॉज्ड बाय, जो कॉज्ड होती है इस सीवर डिफिशियंसी, एक सीवर डिफिशियंसी मतलब हिसाब से ज़्यादा कमी से, ऑफ किसकी, प्रोटीन की। कहाँ पे, इन डाइट, हमारा जो खाना होता है खाने के अंदर। दैट कंटेन, जो हमारी कंटेन करते हैं कैलोरीज मोस्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमारी एक डाइट है जो क्या करती है, कंटेन करती है कैलोरी, कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। उसकी सीवर क्वांटिटी में यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, जिसकी कमी से क्वाशरकोर हो जाती है। जी यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है। सच एज, अब ये किसके अंदर मिलते हैं भाई, जैसे हमारे क्या हो गए, यम्स हो गए, जैसे रतालू हो गए, चावल हो गए, बनानाज हो गई, या एक्सेट्रा। अभी हमारी डाइट में ये चीज़ें कम है या हम इस तरह की डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो उस कंडीशन में ये बीमारी यहाँ पे हो सकती है। यूजुअली अफेक्ट ओल्डर चिल्ड्रन, जो क्या होता है बड़े बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलती है। एक्सेट्रा और भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सिम्टम्स, मतलब कि लक्षण। क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं जब किसी को क्वाशरकोर हो जाता है। सबसे पहले मसल्स मास इज लॉस्ट, तो आपको जो मसल्स का मास है ना वहाँ पे लॉस्ट होने लगता है, मतलब कि सीधा आप दुबले पतले होने लगते हैं। डायरिया हो जाता है जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं यहाँ पे दस्त। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप ग्रोथ, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है भाई, सीधा प्रोटीन की कमी हो रही है वहाँ पे तो होगी। साथ में स्टॉप वेट गेन, जो आपका जो वेट जो गेन होना था वहाँ पे स्टॉप हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। फेटिक, थकान वगैरह होने लगती है। अदर भी काफ़ी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इतने सफिशिएंट तो हमने यहाँ पे लिखे हैं। साथ में ट्रीटमेंट सेम रहेगा, आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन लें आप, फैट लें आप, कार्बोहाइड्रेट लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड, डिसीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो फर्स्ट हमने देखा जो हमारी प्रोटीन है उसकी कमी से यहाँ बीमारियाँ हो रही थी। सेकंड में हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी डिसीज है इंड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, हमारे जो विटामिन होते हैं इसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, हमारी फॉलोइंग डिसीज। देखिए यहाँ पे कुछ हमारा एक पैटर्न रहेगा। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे विटामिन, सेकंड हम देखेंगे इसकी सोर्सेज, और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये विटामिन है इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, मतलब डिफिशियंसी डिसीज। तो इस तरह से हमने इसका पैटर्न बनाया। आप एग्जाम में लिखेंगे यहाँ पे होगा क्या, अगर आपसे एक डिसीज पूछ रहे हैं तो आप 3 यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका पेज यहाँ पे भरेगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है, अब देखिए विटामिन यहाँ पे इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे आपका जो सेकंड है उसमें विटामिन आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, और पीछे भी हमने आपको न्यूट्रिशन वाले में विटामिन को डिटेल में बताया था। तो फर्स्ट होता है हमारा विटामिन ए। तो इसकी सोर्सेज कौन कौन से होती है जहाँ पे ये कंटेन किया जाता है, मतलब इसके अंदर से बॉडी में आता है डाइट के रूप में। जैसे मिल्क हो गया, हमारा मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, साथ में बटर हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, फिश हो गया और लीवर हो गया। तो इस तरीके से सोर्सेज होती हैं इसकी। साथ में डिफिशियंसी डिसीज, हमारा जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन यहाँ बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि आपका जो शाम का टाइम होता है 6 से 7 बजे के बाद में क्या होता है, दिखना
बंद हो जाता है। अब इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे लिखे तो क्या होते हैं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह के फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, तो आप उनको लेंगे, वहाँ पे विटामिन ए की जो कमी है वो नॉर्मल हो जाएगी, मतलब एक इतनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा जिससे जो डिसीज़ आपकी ट्रीट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप कर लेंगे, बहुत ही कॉमन होता है लेकिन अगर आप इसको स्टार्टिंग में ट्रीट नहीं करते हैं तो काफ़ी सीवियर कंडीशन में फिर ये पहुंच जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन B1, तो इसकी सोर्स होती है ईस्ट हो गया, नट्स हो गया, राइस हो गया, एग योल्क हो गया, तो ये क्या होता है, हमारे सोर्स होती है जिससे विटामिन बी हम कंटेन करते हैं। अच्छा यहाँ पे डिसीज देखें, डिफिशियंसी डिसीज तो इसमें होता है बेरी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है बेरी डिसीज में। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं विटामिन B2, तो इसकी सोर्स यहाँ पे होती है जैसे मिल्क हो गया, ईस्ट हो गया, एग्स हो गए, और इसकी डिफिशियंसी से यहाँ पे बीमारी होती है एराइबोफ्लेविनोसिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे ऐसे विटामिन है जिसकी सोर्स हमने लिख दिए हैं, कुछ ऐसे जिनकी हमने नहीं लिखी है। अब हमने इतने यहाँ पे जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, इस तरीके से हमने लिख दिया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा विटामिन के मतलब डिटेल में आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप विटामिन B, C, D इस तरीके से भी आप सीधा कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं अगर आप शॉर्ट में आपसे पूछ रहा है तो ये हमारा हो गया विटामिन B2 हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं विटामिन B3, तो इसकी कमी से यहाँ पे पेलेग्रा डिसीज तो हो जाती है, तो इस तरीके से हो गया हमारा। और साथ में विटामिन B5 हो गया, तो इसकी कमी से जो बीमारी यहाँ पे होती है वो होती है यहाँ पे पेरेस्थीसिया। अच्छा विटामिन B12 हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक बीमारी है जो यहाँ पे हो जाती है। तो हमारा विटामिन B यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं विटामिन C, तो इसकी सोर्स होती है यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स, जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनकी हम बात करें, साथ में हमारा कुरेंट्स हो गया और पोटैटोस हो गए, तो ये हमारी इसकी सोर्स होती हैं। अच्छा हमारी जो विटामिन C है, तो इसकी कमी से बॉडी में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो स्कर्वी क्या होती है, एक बीमारी होती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन इस डिसीज में हो जाती है, जैसे आपके क्या होते हैं, जबड़े वगैरह होते हैं, आपके टीथ वगैरह होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, तो ये हो जाता है इससे। इसमें हम देख लेते हैं विटामिन D, तो विटामिन D की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो इसकी सोर्स होती है जैसे ऑयली फिश हो गई, साथ में रेड मीट हो गया, एग योल्क हो गए, तो ये हमारी सोर्स होती है जिससे विटामिन D कंटेन किया जाता है। अच्छा इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो रिकेट्स क्या होता है विटामिन D की वजह से हो जाता है। साथ में विटामिन E हो गया, इसकी सोर्स होती है एलमंड्स हो गया, साथ में पीनट्स हो गया, पंपकिन हो गया। इसकी डिफिशियंसी की वजह से लेस फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी पावर होती है वहाँ पे कम हो सकती है। यहाँ पे विटामिन K, नॉन क्लोथिंग ऑफ ब्लड, तो सीधा हम कह सकते हैं जब आपको कोई इंजरी वगैरह होती है तो आपका ब्लड वगैरह निकलता है, तो उस कंडीशन में आपने देखा आपके ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, मतलब ब्लड जम जाता है, तो वो कब होती है, जब वहाँ पे विटामिन K प्रेजेंट हो। अगर बॉडी में विटामिन K की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया टाइप की डिसीज हो जाती है, जिससे होता क्या है कि आपकी ब्लड की जो क्लोटिंग है वो ईजिली नहीं होगी, आपका ब्लड लॉस होता रहेगा, एक कंडीशन आएगी ऐसी आएगी आपकी डेथ भी वहाँ पे हो सकती है, तो काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है विटामिन K की कमी से। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसीज इंड्यूस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे विटामिन हो गया था, आप यहाँ पे इसको काटे और यहाँ पे कर लें मिनरल्स, मतलब कि हमारे जो मिनरल्स है इनकी बॉडी में कमी होने से कौन कौन सी बीमारियाँ कोज हो सकती हैं। फॉलोइंग डिसीज, फॉलोइंग बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे मिनरल्स, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे इनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। जैसे फर्स्ट हमारे मिनरल्स होता है आयोडीन, आई थिंक आप सभी अच्छे जानते होंगे आयोडीन हमारा क्या होता है। डिफिशियंसी डिसीज हम देखें तो फर्स्ट गोइटर एक बीमारी है जो हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और बर्थ डिफेक्ट एक बीमारी है जो यहाँ पे हो सकती है। तो सेकंड होता है हमारे यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम यहाँ पे एसेंशियल है। वो साथ में ऑस्टियोपोरोसिस, सीधा हम कह सकते हैं, देखिए हमारे जैसे घुटने हो गए, जोड़े वगैरह हो गए, तो उनमें क्या होता है ना, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, ये एक कॉमन सा क्या होता है, एक मतलब कह सकते हैं एक बीमारी है जो यहाँ पे कैल्शियम की कमी से हो जाती है। अच्छा यहाँ पे आयरन हम कह सकते हैं, तो इसकी डिफिशियंसीज कौन कौन सी बीमारी होती है। फर्स्ट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब कि सीधा हम कह सकते हैं बॉडी में जो आयरन है उसकी कमी होने से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो सकता है। साथ में लो बर्थ वेट, जो बच्चा है जो पैदा हो रहा है उसमें क्या है लो वेट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आप ये ना कहें कि सर इनको डिटेल में पढ़ाई, देखिए डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, आपका जो सेकेंड ईयर है या आपके जो आगे आपका चैप्टर है, जैसे आपकी यूनिट 3 यहाँ पे चल रही है, यूनिट 4 जो है आपका, उसमें टोटली आपकी बीमारियां, तो वहाँ पे हर एक डिसीज आप डिटेल में देखेंगे, तो आप ये सोच के कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पे ऐसे बताते चल जा रहे हैं, डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, तो ये हो गया। अच्छा जिंक हमारे क्या होता है, एक मिनरल्स होता है, इसकी डिफिशियंसी यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारी जो क्या होती है एक बैलेंस डाइट होती है, ये हमने देखा। सेकंड हमने माल न्यूट्रिशन, थर्ड यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज। तो ये तीनों पॉइंट हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, साथ में यहाँ पे कैलोरीफिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड, और साथ में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स। तो इतना जो पोर्शन है इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या कॉलेज का आपके ग्रुप में, तो वहाँ पे आप वीडियो को सेंड क्या करें, क्योंकि आपके जो अदर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको भी वहाँ पे इससे हेल्प मिल सकती है। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।